क्या चिदंबरम जेल जाएंगे? क्या चिदंबरम के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं क्या वो कभी सिद्ध हो पाएंगे? चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। आज हम बात करेंगे चिदंबरम के बारे में। चिदंबरम एक हार्वर्ड के स्कॉलर, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, पूर्व गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। अब उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। कांग्रेस के एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर के हिसाब से उन्होंने काम किया था और कांग्रेस में अभी बचा ही कौन है? शायद ये आखिरी होंगे। तो इनके ऊपर जो कुछ भी आरोप लगे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कभी वो सिद्ध हो पाएंगे? हम बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चिदंबरम लालू प्रसाद यादव के जैसे कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने लॉयर हैं। उनकी पत्नी भी एक बहुत बड़ी लॉयर है। वो खुद हार्वर्ड के स्कॉलर हैं। भारत का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे वो भली भांति जानते हैं। क्या कब नहीं करना चाहिए ये उनको पूरी तरह से पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सरकार को कुछ ना कुछ तो करना था। किस बारे में? कांग्रेस को अगर ख़त्म करना है तो पहले उनके लीडर्स को आइदर खुद के बाजू में लाना पड़ेगा या फिर उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। और अलग अलग इंसानों के लिए ख़त्म करने का तरीका अलग अलग होता है। चिदंबरम साउथ में बहुत ही प्रेस्टिजियस व्यक्ति है और उनको ख़त्म करने का तरीका है कि उनके कैरेक्टर को मार दो। आज तक जब तक कांग्रेस का राज था 2014 तक, वो एक बहुत ही क्लीन, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही पावरफुल मंत्री माने जाते थे। अब उन्हें अगर ख़त्म करना है तो व्यक्तिशः रूप से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। उनका कैरेक्टर ख़त्म कर दो या फिर उन पर ऐसे आरोप लगा दो कि उनकी जो छवि समाज में बनी हुई है उसे ख़त्म कर दो। और उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका जो मोदी सरकार ने अप्लाई किया है वो है चिदंबरम के 16 ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा या फिर ईडी। अब आपने देखा होगा कि चिदंबरम कोई बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके पास इतना वक्त ही नहीं है। तो सारा का सारा जो खेल है वो किया था कार्ति चिदंबरम ने। अभी कार्ति चिदंबरम खुद पावर में नहीं थे तो फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो उन्होंने इंटेलिजेंटली इतने ज़बरदस्त खेल खेले, इतने ज़बरदस्त मनी लॉन्ड्रिंग किया, शेल कंपनी, जाली कंपनियों के थ्रू इतना पैसा उन्होंने जमा किया कि आखिर में ये प्रॉब्लम में आ गए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनके ऊपर कितने आरोप है, क्या है, वो सब सीबीआई और ईडी के पास है। लेकिन पिछले अनुभव से, हम कहते हैं कि हम इतिहास से बहुत कुछ सीखते हैं, तो पिछले अनुभव से ये तो तय है कि भले इनके ऊपर कोई भी आरोप होने दो, कितने भी छापे पड़ने दो, कोई भी बहुत बड़ा क्राइम प्रूव नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली अगर उन्हें जेल जाना भी पड़ा, चिदंबरम को अगर अपने बेटे की वजह से जेल जाना भी पड़ेगा तो भी बहुत ही थोड़े समय के लिए रहेगा वो, और उनके ऊपर अल्टीमेटली कोई भी आरोप प्रूव नहीं हो सकेगा। ये आज तक का भारत का इतिहास है, क्योंकि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स इन्होंने खड़े किए हैं वो इतने इंटेलिजेंटली किए हैं कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन चिदंबरम के साथ जोड़ना कोर्ट में। जनता की अदालत में कुछ भी हो सकता है, हम लोग कुछ भी बोलते हैं, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर हम लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में टेक्निकली ऑन द पेपर ये सब प्रूव करना ये लगभग इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर वो जेल गए भी तो बहुत ही थोड़े समय के लिए ही जाएंगे। भले आज पेपर में कुछ भी आने दो कि उनके ऊपर ये आरोप है, वो आरोप है, लेकिन चिदंबरम को बहुत लंबे समय तक जेल में रखना, मुझे तो लगता है कि वो जेल भी नहीं जाएंगे। उनके ऊपर जो आरोप है वो सिद्ध भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, कार्ति चिदंबरम डेफिनेटली जेल भी जाएगा। उसके ऊपर बहुत सारे आरोप जो लगे हैं वो सिद्ध भी हो जाएंगे।
लेकिन ये नहीं। अभी सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर या दूसरे टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्टर्स है, लोग हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। उनके प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट लोगों ने तैयार की है, बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट दी है। मैंने एक लिस्ट वहां से एक्सट्रैक्ट की थी कि चिदम्बरम के बेटे की संपत्ति देखकर, यहां भी उन्होंने लिखा है चिदम्बरम के बेटे की संपत्ति देखकर। अब चिदम्बरम तो ये सीधा कह सकते हैं, बाबा मेरा बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, पकड़ो उसे, कौन क्या करने वाला है उसके ऊपर। आप सिर्फ देखिए, चेन्नई में 12 घर, 40 मॉल। अबे चेन्नई में 40 मॉल है क्या? सबसे पहले 16 सिनेमा घर, 3 ऑफिस, तमिलनाडु में 300 एकड़ जमीन, देश भर में 500 नेत्र चिकित्सालय का चेन, राजस्थान में हजारों की संख्या में एम्बुलेंस, ब्रिटेन में 88 एकड़ जमीन, अफ्रीका में 3 अंगूरों के बाग, अनेक बेशकीमती घोड़े, श्रीलंका में 3 रिजॉर्ट, लंका बोर्ड्स एंड रेसिडेंसीज का हिस्सा। उसके ऊपर भी मैं आपको और एक बात बताऊंगा कि कल्याण ज्वेलर्स, जो ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़े ज्वेलर्स है, वो भी इनका ही है। लेकिन अगर ये सारी चीजें सच है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ये सच भी हुई तो भी यहां कोई भी ऑन द पेपर्स, इन द कोर्ट, कोई भी प्रूव नहीं कर पाएगा, कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अल्टीमेटली वेलकम टू इंडिया, इनको कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ भी ये सब ईडी और सीबीआई का नाटक है थोड़ी देर तक चलेगा। शायद कीर्ति चिदम्बरम फंसेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलरली चिदम्बरम को कुछ प्रॉब्लम होगा। उसके बाद एक आइडियोलॉजी ऐसे आती है कि अगर हम लोग ने मान लिया कि उनके पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, तो इनका एज भी तो 73 है। भारत देश में एट द एज ऑफ 73 इनका अरेस्ट करके करेंगे क्या? उनका लाइफ तो वैसे भी खत्म हो गया है, तो उनको अरेस्ट करके करेंगे क्या? चिदम्बरम के ऊपर जो भी केसेस लगाए गए हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसका एकमेव उद्देश्य जो है वो है कांग्रेस को खत्म करना, कांग्रेस को ट्रैप करना। क्योंकि इतना बड़ा घोटाला कांग्रेस के राज में कोई भी मिनिस्टर बिना गांधी परिवार को पैसा दिए कर नहीं सकता। तो इनके जरिए पहुंचना है गांधी परिवार तक। मेन विक्टिम जो है, मेन जिनको मारना है वो ये नहीं है, वो है गांधी परिवार। और उसके लिए ये सारा खेल, ये सारा नाटक किया जा रहा है। आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि जो हम सारे न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि उनको बेल मिली, बेल नहीं मिली, या फिर उनके छापे मारे गए, सीबीआई ने छापे किए, ईडी ने छापे किए, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है उसमें ये तो ज़रूर फंसेंगे बाद में। लेकिन अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें कांग्रेस के पास का एक बहुत बड़ा हथियार, एक ब्रेन, एक मेंटल हथियार बीजेपी ने छीन लिया है। इतनी ज़बरदस्त ट्रिक एंड टैक्टिक्स सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। उसके पहले बहुत सारे नेताओं को, ज्योतिरादित्य शिंदे है या और भी कोई नेता है, जिनको बीजेपी ने अपनी ओर से घुमा लिया था। आज तो कल तो शशि थरूर ने भी स्टेटमेंट दिया कि हर वक्त हम मोदी जी को खलनायक के रूप में पेश नहीं कर सकते। धीरे धीरे सारे जो ब्रिलियंट नेता है, जो कांग्रेस को चला सकते हैं, जो उसे आगे ले जा सकते हैं, उन सब को तोड़ने का काम बीजेपी ने बहुत ही ब्रिलियंटली और बखूबी किया है। ये सबसे लास्ट है उनमें। मनमोहन सिंह को कुछ करने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ही कैनॉट डू एनीथिंग। अभी तो उनके एज भी है और उनको कुछ नहीं किया जा सकता। तो ही वॉज द लास्ट टू ब्रेक डाउन द कांग्रेस। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके इसके बारे में और भी कुछ कमेंट्स है या फिर आपके पास कोई जानकारी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरे वीडियो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थ्राइस अ वीक आई विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद डिफरेंट इश्यूज एंड डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।